नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जोरदार वकालत करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प व एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने का जो आह्वान किया है, उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद इस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता और इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया तथा इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत पर बल दिया। सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर जहां विपक्ष कह रहा है कि ना तो बीजेपी सेक्युलर है और ना ही सिविल है, वहीं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का स्वागत किया जाना चाहिए और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है कि सभी देशवासियों के लिए एक ही नागरिक संहिता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, फिर दिखाएंगे आपको अश्विनी उपाध्याय की प्रतिक्रिया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। देखिए, भारत संविधान से चलता है और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, यानी सबके लिए एक समान विधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी भारत के संविधान की आत्मा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लाल किले से एक बार फिर से जो बाबा साहब की इच्छा थी उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर किया है। आज आप देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है। WHO कह रहा है 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, NHRC कह रहा है कि 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, बाल आयोग कह रहा है 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे गायनोलॉजिस्ट कह रहे हैं 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद मजहब के आधार पर एक कम्युनिटी के लिए शादी विवाह की उम्र आज भी 9 साल चल रही है। पीरियड आ जाए या 9 साल हो जाए तो उसमें शादी हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसी तरीके से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, जब सभी समान लोग हैं तो फिर ये प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों? सबका कोर्ट के जरिए होना चाहिए, सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक समान होना चाहिए। आज की डेट में नपुंसकता एक ग्राउंड है लेकिन सबके लिए नहीं है, बाचपन के आधार पर डिवोर्स हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं है, व्याभिचार के आधार पर डिवोर्स हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, बाकी सबके डिवोर्स हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई का तो फैमिली कोर्ट में होता है, लेकिन भारत की जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसमें वहाँ पे आज भी मौखिक चल रहा है, चिट्ठी के जरिए चल रहा है, व्हाट्सएप के जरिए चल रहा है। तलाक़े बिद्दत भले खत्म हो गया 3 तलाक, लेकिन तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े एहसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी बेटियाँ परेशान हैं। इसी तरीके से गुजारा भत्ता का फार्मूला सबके लिए एक समान नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई में सब में गुजारा भत्ता मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है। दूसरी तरफ जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, वहाँ गुजारा भत्ते का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। 3 महीने खर्चा देना है, वो कोई 10,000 दे देता है, कोई 15,000 दे देता है, कोई 20,000 रुपये दे देता है। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको समान नहीं है। बाय द वे, बच्चा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ तो गोद ले नहीं सकते, अंत में दूसरी शादी करनी पड़ती है, तो ये भी एक कुरीति है। इसी तरीके से एक पति एक पत्नी का नियम,
आज की डेट में भारत में 1000 बच्चों लड़कों पे 930 लड़कियां हैं, तो 70 लड़कों की शादी तो वैसे नहीं हो पाती। अब उसमें अगर कोई 2 शादी करेगा, 3 शादी करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है फिर तो और लड़के कुंवारे हो जाएंगे। तो एक पति एक पत्नी का नियम भी सब पे लागू होना चाहिए। हलाला जैसी कुप्रथा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में उसको बलात्कार कहते हैं। अगर 18 साल से पहले हलाला हो जाए तो पॉक्सो भी लग जाएगा। लेकिन वहीं भारत की जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो हलाला एक प्रथा मान के चल रहा है, मुताह एक प्रथा चल रही है, मिस्यार जैसी ये प्रथा चल रही है। भारत में जहां विवाह को संस्कार कहा जाता है, 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, आप उसको बार बार तोड़ नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ भारत की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के लिए कर लो, 3 महीने के लिए कर लो, 3 सप्ताह के लिए कर लो। तो मेरा ये मानना है कि एक देश एक विधान होगा, यूसीसी आएगा तो देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट होगा। ये जो मजहबी उन्माद कम होगा, अलगाववाद की भावना कम होगी, सबके अंदर भारतीयता की भावना आएगी। और मजहब जो खास तौर पे जो विदेशी कुरीतियों को प्रमोट कर रहा है, विदेशी कुप्रथाओं को प्रमोट कर रहा है, ये विदेशी कुरीतियाँ, विदेशी कुप्रथाएं खत्म होगी। और सबसे ज़्यादा जो फायदा यूसीसी का मिलेगा वो मुस्लिम कम्युनिटी को मिलेगा, क्योंकि जो हिंदुओं के लिए हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 में बना, वो संविधान लागू होने के बाद बना, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो भेदभाव है वो 1872 के क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में है, 1936 के पारसी मैरिज एक्ट में है, 1937 के शरीयत एक्ट में है। और वो इसलिए है क्योंकि संविधान बनने के पहले ही अंग्रेजों ने कानून बनाया था और अंग्रेजों ने कोई कंसल्टेशन नहीं किया था, एक मनमाने तरीके से बना दिया और वो आज भी जारी है, इसलिए भेदभाव जारी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।